ओम नमो नारायण। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातु सरस्वती रूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मार्कंडेय पुराण की पावन कथा के अंदर में श्री मार्कंडेय जी की द्वारा कही गई कथा का विवरण, जिसके अंदर में मनुओं की कथा, मनवंतरों की कथा को आप और हम सब लोग मिलकर आज गत 15-16 दिवसों से श्रवण कर रहे हैं। ऐसी अद्भुत कथा की श्रृंखला के अंदर में यहाँ पर मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि देखिए कौष्टक मुनि कि भविष्य के अंदर में ये स्वर्णिम नाम वाले मनु जब पृथ्वी लोक के ऊपर में आए तो इनके ही मनवंतर के अंदर में श्री भगवती योग माया निद्रा देवी की उत्पत्ति हुई। उसकी अद्भुत कथा जो मैंने आप लोगों को कल सुनाई थी। श्रीमन नारायण भगवान के निद्रा से उत्पन्न हुई योग माया निद्रा देवी की उत्पत्ति की कथा मैंने कल आपको सुनाया था। मधु कैटव नाम के 2 असुर जाति के असुरों का जो श्रीमन नारायण भगवान के कान के मैलों के द्वारा उत्पन्न हुए थे, उनके भी प्रादुर्भाव से लेकर संहार तक की कथा मैंने आप लोगों को सुनाया था। मैंने आप लोगों को बतलाया भी था कि देवी भागवत की कथा, देवी भागवत की कथा मार्कंडेय पुराण का ही सारांश है। इसी पुराण के अंदर से निकाली हुई ये देवी भागवत की कथा है। इस देवी भागवत की कथा का मूल तत्व कि देवी की उत्पत्ति हुई कैसे, उसकी अद्भुत कथा गत हम कल से प्रारंभ किया है और आगे की श्रृंखलाओं में देवी भागवत की कथा आप श्रवण करेंगे। बड़ी अद्भुत कथा। इन कथाओं के द्वारा आप मार्कंडेय पुराण के हृदय के अंदर में प्रवेश करेंगे। हृदय रूप में मनवंतरों की कथा के साथ में मूल तत्व में देवी भागवत की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। कल हमने आपको प्रथम 3 अध्यायों के अंदर में मधु कैटव की उत्पत्ति, उसका प्रादुर्भाव और संहार की कथा मैंने आप लोगों को श्रवण करवाई थी। उसी कथा की श्रृंखला के अंदर में आज यहाँ पर सुमेधा नाम वाले ऋषि उन सुरथ नाम वाले महाराज को बतला रहे हैं कि वो जो योग माया निद्रा उत्पन्न हुई, उसने एक महामाया का रूप बनाया। तो इतनी कथा होने के बाद में सूत जी से सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने पूछा कि हे प्रभु, एक बात समझ नहीं आई कि योग माया निद्रा भी परमात्मा से निकली और वो परमात्मा के कानों के मैल से मधु कैटव भी दैत्य निकले। दोनों ही परमात्मा के ही श्री अंगों से निकले, लेकिन एक ने वैष्णव धर्म को अपनाकर सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए उत्पन्न किया और एक ने रजो और तामस गुण को अपनाकर असुर प्रवृत्ति को प्रकट किया है। तो इस पर सूत जी ने कहा कि देखो कि जैसे एक माता की कई संतानें होती हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है, एक मध्यम होता है, ठीक उसी प्रकार से वही परमपिता परमात्मा, वही श्रीमन नारायण भगवान, जिनके हम सब लोग उसी परमात्मा के हम अंशज हैं,
कोई गुणों से साधु है, कोई गुणों से चोर है, कोई आस्तिक है तो कोई नास्तिक है, लेकिन अंश उसी परमात्मा के हम सब लोग। ये कथा दर्शाती है, जो मैंने अद्भुत रूप में कल आपको प्रसंग रूप में सुनाया था। बड़ी महिमा है देवी भागवत का। शास्त्रों में वर्णन है कि जिन लोगों को आज तक ये नहीं पता कि हमारी कुल देवी कौन है, हमारे पास बहुत सारी श्रद्धालु हैं और अन्यत्र कई लोग मेरे को प्रश्न पूछते हैं कि पंडित जी हमें पता ही नहीं कि हमारे जो किस देवी की मानता है, कौन सी हमारी कुल देवी है। जिन लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि उनकी कुल देवी कौन है, तो मैं उन सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि ये देवी भागवत की कथा को ध्यान से श्रवण करें, जो मैं आपको अभी गत दैनिक रूप में सुनाऊंगा। इस कथा को जब आप ध्यान से श्रवण करेंगे और नव दुर्गा की जब आप पूजा करेंगे 1 महीने तक, तो अपने आप आपको एक भगवती का रूप पूर्ण रूप से नजर आएगा और आपको पता लग जाएगा कि हमारी कुल देवी कौन है। देखो, हम तो आपको सात्विक भाव के तरीके बतला सकते हैं। एक बार मेरे को किसी ने कहा कि पंडित जी आप तो जो ध्यान और चिंतन का जो कथाएं सुनाते हो, हम लोग ध्यान करते हैं, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आता। मैंने उनको बोला कि देखो एक चीज़ करो, आप कोई मूवी देखते हो, विजुअलिटी रूप में आप कोई मूवी देखते हो, जैसी मूवी की स्ट्रीमिंग होती है उसी हिसाब से आपके मन के अंदर में भाव आते हैं। गाना चल रहा है तो गाने का भाव आ गया, लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो लड़ाई झगड़े का भाव हो गया, अन्यत्र जो कुछ होता है वैसा वैसा आपके भाव हो जाता है। क्यों हो जाता है आपका ऐसा भाव? क्योंकि आप उसके अंदर में पूर्ण ध्यान लगाकर उसको अच्छे से देखते हैं। अपने ध्यान को एकंद्रित करके वहाँ पर में आप एक दृष्टि से, एक एकत्रित दृष्टि से आप पर्दे की ओर देखते हैं, टीवी की ओर देखते हैं, अथवा जिस भी जगह पर देखते हैं, तो आपके मन में सिर्फ वही चल रहा होता है। इस वजह से आपको उसमें रस आता है। वो एकाग्रता जो आपकी है, मन जो एक जगह स्थिर करके आप वो विजुअल वीडियो को देखते हैं या कोई पिक्चर को देखते हैं, तो आपके उसकी सारी कथाओं को समझ लेते हैं कि ये पिक्चर क्या कह रही है या ये सीरियल क्या कह रहा है। ठीक उसी प्रकार से जब आप ध्यान और चिंतन करेंगे, अथवा अभी ये देवी भागवत की कथा ही आप श्रवण करेंगे, तो जब तक मन के अंदर में एकाग्रचित्त होकर आप भगवती के रूपों को ध्यान नहीं करेंगे, तो आपके कई जन्म निकल जाएंगे तो भी आपको नहीं पता लगेगा कि आपकी कुल देवी कौन है। जब आप एकाग्रचित्त होकर इस कथा को श्रवण करेंगे, देवी भागवत का महात्म पढ़ेंगे, तभी आपको पता लगेगा। नव दुर्गा की पूजा करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि आपकी कुल की देवी कौन है। तो यहाँ पर मेधा नाम के ऋषि कहते हैं कि हे सुरथ महाराज, वो जो योग माया निद्रा महामाया श्रीमन नारायण भगवान के जो नेत्रों से निकली, निद्रा रूपेण माता जो निकली, वो माता ने निकलकर महामाया रूप बनाया और आकर प्रभु से पूछा कि प्रभु अब हम जाएं तो जाएं कहाँ। तो प्रभु ने कहा कि देवी सही अवसर आने पर, सही कल्प होने पर आपकी उत्पत्ति होगी। तब तक आप अभी जितने भी देवी देवतागण हैं उनके तेज के अंदर में आप जाकर समा जाओ, उनकी शक्ति पुंज बनकर आप उनके अंदर में वास करो। वो महामाया माता, शक्ति रूपेण माता, वो जाकर उन समस्त 33 करोड़ देवी देवता के अंदर में जाकर विद्यमान हो गई, शक्ति रूपेण माता। अब इस प्रकार से देवी वहाँ पर जाकर विद्यमान हो गई और कुछ समय कल्प जब बीता तो उसी पृथ्वी लोक के ऊपर में एक महिषासुर नाम का असुर उत्पन्न हुआ।
जिसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करके उसने वरदान प्राप्त किया कि हमें कोई देव देवता यक्ष किन्नर गंधर्व मानव इस सब में से कोई भी हमारा भक्षण ना कर सके, हमें मार ना सके, किसी भी प्रकार से हमारी मानवों द्वारा और 2 हाथ 4 हाथ वाले किसी भी व्यक्ति जीवात्मा से हमारा मृत्यु प्राप्त ना हो गई। तो ब्रह्मा जी हंसकर कहने लगे कि भैया मृत्यु तो सबकी निर्धारित है, मृत्यु तो जब आएगी तो कोई ना कोई रूप बनकर आ जाएगी। तुम्हें नहीं पता लगेगा कि तुमने जिस समझदारी से वरदान मांगा है उस समझदारी से परे होकर भी मृत्यु आ जाएगी। आपने हिरण्यकश्यप का वरदान देखा होगा, मैंने कथाओं के रूप में सुनाया। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि ना घर में ना बाहर में ना दिन में ना रात में ना अस्त्र से ना शस्त्र से ना पशु से ना पक्षी से ना मानव से ना किसी देव से ना देवता से ना देवी से। लेकिन उसके लिए भी तो प्रभु नरसिंह अवतार लेकर आए। अपने उस वैष्णव भक्त की रक्षा करने के लिए परमात्मा ने नरसिंह अवतार लिया। तो ब्रह्मा जी हंसकर कहने लगे कि महिषासुर घबराओ मत, सद्कार्यों को करना, दिए हुए आशीर्वाद का सदुपयोग करना, तो तुम अपना जीवन काल अच्छे से भोग लोगे, अन्यत्र मृत्यु तो तुम्हारी भी निर्धारित है। अब इस प्रकार से यहाँ पर आशीर्वाद दिया ब्रह्म देवता ने। सूत जी से ऋषियों ने पूछा कि प्रभु पृथ्वी पे आने का क्या क्या नियम शर्तें हैं एक जीवात्मा की। तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि पृथ्वी के ऊपर में अवतरण करने के जीवात्मा के कई सारे टर्म कंडीशंस हैं, नियम और शर्तें। कहने लगे कि क्या? तो उन्होंने कहा कि देखो, पहला, आप पृथ्वी पे जाओगे, जन्म होते के साथ आपकी आयु लिख दी जाएगी। जो आयु ब्रह्म देवता के द्वारा आपके कर्मानुसार निर्धारित हो गया है, उससे आपको 1 सेकंड भी आपको पृथ्वी पे नहीं रहने दिया जाएगा। और उसके लिए आप परमात्मा से किसी भी प्रकार का कोई भी पक्ष अपना नहीं रखोगे, पहली बात। दूसरी बात, जो भाग्य अनुसार आपको सुख अथवा दुख मिला है वो आप जब तक भोग नहीं लोगे तब तक अगर पृथ्वी लोक पे से अपने शरीर को नष्ट करके जाओगे तो प्रेत योनियों में घूमना पड़ेगा। तीसरी बात, जिन जिन कर्मों को आप आकर पृथ्वी लोक पर करोगे वो सब का लेखा जोखा देना पड़ेगा। फिर वो किए गए कर्मों अनुसार अगले जन्म में वो जोड़ के दिया जाएगा। मेरे को एक व्यक्ति कहता है कि पंडित जी अगला जन्म किसने देखा है? व्यक्ति मर गया, पता नहीं कहाँ गया, पता नहीं वो कहाँ गया। आप कहते हो कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, हमें क्या पता फलाना कुत्ता बन गया। मैंने उनको बोला कि भैया देखो ऐसा है, बिल्कुल ठीक बात है, हमें नहीं पता कि वो मरने वाला व्यक्ति कहाँ गया, लेकिन मैं आपको एक बात बतला देता हूँ, वो मरने वाला व्यक्ति कहीं गया अथवा नहीं गया उसको छोड़ो, लेकिन आप ये तो देख रहे होगे ना कि दैनिक रूप में नाना प्रकार की जातियाँ उत्पन्न हो रही हैं जो आपके इर्द गिर्द घूम रही हैं। ये तो आप देख रहे होगे ना कि आपके इर्द गिर्द में पशु भी नए नए आ रहे हैं, पक्षियाँ भी आ रहे हैं, कीट पतंगे नाना प्रकार के व्याधि अपाधि रूप में आ रहे हैं। ये तो आप देख रहे होगे ना। ये जब आप देख रहे होगे तो इनको देखकर एक चीज़ ध्यान कर लेना कि ये भी किसी न किसी रूप में अपने कर्मानुसार पाप अथवा पुण्यों को भोगकर इन योनियों में उत्पन्न हुए हैं। ये जो 84 लाख योनि बनाई है वे ऐसे ही नहीं बनाई हुई है, और जो ये कथाएं बनाई हुई हैं वो भी ऐसे ही नहीं बनाई हुई है। आप एक चीज़ सुनो,
अभी जब ये कोरोना काल की उत्पत्ति हुई तो कई लोगों ने कहा कि ऐसा वैसा, लेकिन ग्रंथों में इसका तो बहुत पहले ही विवरण था, शास्त्रों में इसका बहुत पहले विवरण था कि गत कुछ वर्षों के बाद में ऐसे महामारी का रूप आता है। उस महामारी में केवल वही लोग गए जिनकी आयु संपन्न है। आपने गौर किया होगा, अब तो औषधि रूप में लोग वैक्सीन ले रहे हैं, दवाइयाँ भी ले रहे हैं, लेकिन आप वो ध्यान करो जब औषधि भी नहीं थी, अब तब लोग बचे हुए हैं, तो शायद परमात्मा की कोई तो कृपा रही होगी। इस बात को सत्य मानना चाहिए, बजाय इसमें हस्तक्षेप करने की, अपने तर्क वितर्कों को जोड़ने की। तो यहाँ पर वो मेधा ऋषि कहते हैं कि देखो, बहुत समय तक में उस पूर्व काल के अंदर में महिषासुर नाम के दानव ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, और उस वरदान को प्राप्त करके उसने पृथ्वी लोक समेत अमरावतीपुर इंद्र के स्वर्ग को भी अपने अधीन कर लिया। यहाँ तक कि वरुण, अग्नि, पवन, नभ, इन सबको अपने अंदर में कर लिया। इन सबको अंदर में कर लेने के बाद इन देवताओं को उसने सामान्य मानव बनाकर पृथ्वी के ऊपर में विचरण करने के लिए छोड़ दिया। इंद्र की सारी शक्तियों को ग्रहण करके इंद्र को साधारण मानव बनाकर पृथ्वी लोक पर छोड़ दिया। इंद्रादिक देवता बड़े भयभीत हुए और जाकर उन्होंने श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी के आगे हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु ये क्या हो रहा है। यहाँ पर सूजी से सोनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, जिन देवताओं को श्रीमन नारायण ने मोहिनी रूप लेकर अमृत का पान कराया, सुधा का पान कराया, वो बार बार हार कैसे जाते हैं, और जिनको कुछ भी नहीं दिया, जो इन्हीं देवताओं से वरदान प्राप्त करते हैं, वो उन्हीं के ऊपर हावी कैसे हो जाते हैं। तो ये कथा कई चीज़ों को दर्शाती है। प्रथम बात, जो लोग ये मन में दंभ करते हैं कि ये उपलब्धि मैंने प्राप्त कर ली है, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये हमने इतना जोड़ लिया है जो हमारा जीवन अच्छे से बीतेगा, मेरे इतने बच्चे हैं जो आगे मुझे सुख देंगे, ये मेरे इतना परिवार है जो आगे मेरे साथ खड़ा होगा, ये इतनी मेरी स्त्रियां हैं जो मुझे हर प्रकार का शारीरिक मानसिक सुख देगी। लेकिन ये कौन जानता है कि जोड़ा जितना है उसका भी भोग होगा। ठीक उसी प्रकार ये देवताओं का उदाहरण है। सब कुछ होने के बाद भी ऐसा हो जाता है। क्यों हो जाता है? जब जब मन में दंभ आ जाता है, परमात्मा का नाम संकीर्तन जीवन से खत्म हो जाता है, इन कथाओं की महिमा जीवन से खत्म हो जाती है, तब हमारे अवगुण असुरों के रूप में आकर, पाप कर्म असुरों का रूप लेकर उन बचे खुचे पुण्य कर्मों पर हावी हो जाता है। इसीलिए देवता अधीन हो जाते हैं अमृत सुधा पान करने के बाद भी। तो यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश के पास में इंद्रादिक देवता गए, हाथ जोड़कर कहने लगे कि प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। इस महिषासुर नाम के असुर ने समस्त देवी देवता गणों को अपने अधीन कर लिया है। ये उनको अपने अधीन करके अपने अनुसार उनके ऊपर में संचालन कर रहा है, नाना प्रकार की हमें पीड़ाएं दे रहा है। श्रीमन नारायण भगवान ने जब सुना तो बड़ा क्रोध आया। भगवान रुद्र ने सुना, उन्हें बड़ा क्रोध आया। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। त्रिदेवताओं के शरीर से एकत्रित एक शक्ति उत्पन्न हुई, जिसमें भगवान शंकर की तीसरे नेत्र की अग्नि से और मुखमंडल के तेज से एक कांतिवान मुख उत्पन्न हुआ। ऐसा मुख उत्पन्न हुआ जिसके मुख के अंदर से भय रूप का हुंकार हो रहा है।
काल रूप का हुंकार हो रहा है। बड़ी बड़ी नेत्र हैं, 3 नेत्र हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं, जीवा इतनी लंबी है। भगवान श्रीमन नारायण के शरीर के शक्ति से, उस तेज पुंज से शरीर की संरचना हुई है। ब्रह्म देवता के द्वारा हस्तों की उत्पत्ति हुई है। इंद्रादिक देवताओं के द्वारा शरीर के और नाना प्रकार के रूप बने हैं। यम के द्वारा उस देवी के केश बने हैं। ऐसी उत्पत्ति, अद्भुत महा भगवती की उत्पत्ति हुई है। समस्त देवी देवताओं गणों की शक्ति और तेज पुंज से एक देवी उत्पन्न हुई है, जो महामाया आदि शक्ति माता जगदम्बा भगवती दुर्गा उत्पन्न हुई है। ऐसा विकराल रूप माता का, ऐसा उद्गार रूप माँ भगवती का, जिसको देखकर 14 भुवन के अंदर में क्रांति क्रांति फैल गई है। जहाँ जहाँ भगवती का हुंकार हो रहा है, वहाँ वहाँ पर असुर जातियों का विनाश होने को प्रारंभ हो गया है। यहाँ पर सूर्य कहते हैं कि जैसे जब आप कोई सदकर्म करिएगा, तो सदकर्म के अंदर में जब आप बैठेंगे, मान के चलिए कोई पूजा हो रही है, किसी देव स्थल में आप गए हैं, कहीं पर में नाम संकीर्तन हो रहा है, वहाँ पर आप बैठो तो आपके शरीर के अंदर में सात्विक तरंगे आएंगी। वो सात्विक तरंगे आपके अध्यात्म शक्ति को जागृत करेंगे। वही आप किसी कुव्यसन वाले क्षेत्र में चले जाओ, जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, निंदा चुगली होती हो, मांस भक्षण होता हो, मदिरा का सेवन होता हो, वैश्याओं के साथ कुसंग होता हो, तो आपके अंदर में वैसे ही नास्तिक तरंग उत्पन्न हो जाएंगे। साधु होने के बावजूद भी आप नास्तिक बन जाओगे। ऐसा मैंने कई कथाओं में भी सुनाया है। अभी तो मैंने पीछे भी एक सुनाया था ना, पाप का देवता कौन है, लोभ। वो प्रसंग में भी मैंने सुनाया। ये तो संसर्ग करने का तरीका है। आपने किस किस का संसर्ग किया है, उस अनुसार आपके हाव भाव हो जाया करते हैं। शास्त्रों में तो ये भी वर्णन है, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो यहाँ पर सूर्य कहते हैं कि देवी की जैसे ही उत्पत्ति हुई, सब लोगों ने एक स्वर के अंदर में माँ भगवती का अभिवादन किया है और उच्च स्वर में कहा है, या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्था। भगवती माँ शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसी माँ भगवती आदि शक्ति जगदम्बा माँ भगवती दुर्गा रूपेण माता प्रकट हुई हैं। नाना प्रकार के अलंकारों के साथ 9 भुजाओं वाली माँ भगवती वहाँ पर प्रकट हुई हैं। उन माता के हाथ में शंख चक्र गदा त्रिशूल तलवार और एक हाथ में माता के खपर दिया गया है। ऐसी रुद्राणी माता प्रकट हुई हैं, जो एक प्रकार से रुद्र रूपेण लग रही हैं। सिंह की तरह माता के मुख से गर्जन हो रहा है। ऐसी माँ भगवती की ऊंचाई है कि पृथ्वी लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक की माँ भगवती का आकार है। और माता का हुंकार सुनकर चारों ओर डगमग डगमग हो रहा है। पूरे पृथ्वी लोक के ऊपर में माँ भगवती के वो गुंजन स्वर का तरंग जहाँ जहाँ फैल रहा है, वहाँ वहाँ पर कंपन उत्पन्न हो रही है। ऐसी अद्भुत रूप में आदि शक्ति माँ जगदम्बा प्रकट हुई हैं। भगवान श्रीमन नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों की सन्निधता में, उन समस्त इंद्रादिक देवताओं की सन्निधता में माँ भगवती का अद्भुत रूप में आवाहन हुआ है। आवाहन होने के बाद माँ का पूजन वंदन किया गया है।
और आदिशक्ति जगदम्बा उनका नाम रखा गया है। दुर्गा नाम माँ भगवती का अद्भुत रूप से रखा गया है और माता के आगे सब लोगों ने नतमस्तक होकर निवेदन किया है कि हे देवी, हे माता, इस पृथ्वी लोक को बचाने के लिए, इस सनातन धर्म को बचाने के लिए, इन वैष्णव जनों, साधु संतों को बचाने के लिए आपका अवतरण हुआ है। अब आप आकर अपने इन बच्चों का भय जो असुरों से मिल रहा है उसको आप मुक्त कीजिए, इनके ऊपर में अपनी कृपा दृष्टि दीजिए। माँ भगवती ने 9 हाथों के अंदर में, किसी में त्रिशूल है, किसी में चक्र है, किसी में गदा है, किसी में भाला है, ऐसे 9 के 9 हाथ, 9 भुजाओं वाली वो माता अद्भुत रूप में प्रकट हुई है। ये महिषासुर मर्दनी की कथा है जो मैं भी आप लोगों को सुना रहा हूँ। ये मार्कंडे ही पुराण से निकली हुई कथा है देवी भागवत की। ऐसी अद्भुत माता, जो माता अपने उन संतान रूप वाले देवी देवताओं के ऊपर कृपा करने के लिए ऐसा भव्य और महाविकराल अवतार लिया है। माता ने जब उन त्रिदेवताओं से सुना, माता ने जब उन इंद्रादिक देवी देवताओं के मुख से अपनी दुर्दशा की वार्ता सुनी, तो माँ भगवती तत्क्षण सिंह के समान गर्जन करते हुए, सिंहनाद करते हुए, शंख वादन करते हुए वो वहाँ पर पहुँच गई हैं जहाँ पर महिषासुर अमरावतीपुर के ऊपर में विद्यमान हो चुका था। देवी जैसे ही वहाँ पर पहुँची तो देवी के पीछे पीछे इंद्रादिक देवी देवतागण सब लोग एक जगह एकत्रित होकर माता के साथ में जाकर युद्ध करने के लिए वो भी तैयार हुए हैं। हमारे सनातन धर्म में एक कमी है, नास्तिकता हम लोगों पे बड़ी जल्दी हावी हो जाती है अपने पाप कर्मों के द्वारा। और एक बहुत बड़ी सनातन धर्म की एक शक्ति है कि हाल तत्क्षण जब कोई एक आस्तिक भी अग्रसर होकर उस सनातन धर्म को बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो सब लोग उसके पीछे भी हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी शक्ति भी है, एक नास्तिकता भी है और एक सात्विक तत्व भी है। अब ऐसी महामाया आदिशक्ति माता जगदम्बा जिनकी उत्पत्ति हुई है देवताओं की रक्षा करने के लिए, ऐसी माँ भगवती प्रकट हुई हैं। अब वो माँ भगवती जब पहुँची महिषासुर के राज्य के अंदर में तो उन्होंने सिंहनाद किया है। माता के सिंहनाद को सुनकर जितने भी वहाँ पर असुर जाति के लोग थे, आधे तो वैसे ही भय से मर गए, आधे भय से घबराकर अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए महिषासुर के पास पहुँच गए, कुछ उस क्षेत्र को छोड़कर भाग गए। ऐसी अद्भुत वो माता, उनका विकराल रूप देखकर वहाँ पे सब लोग स्तब्ध हो गए हैं। जितने भी असुर जाति के थे वो बिल्कुल स्तब्ध होकर, एकाग्र होकर बस इन क्रियाओं को देख रहे हैं। ऐसी अद्भुत रूपेण वो आदिशक्ति माँ जगदम्बा की उत्पत्ति हुई है। अब उन माता ने महिषासुर को बुलाया। जब महिषासुर माँ भगवती के आवाहन पर वहाँ पर प्रकट हुआ तो उसने माता के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। जब माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा से युद्ध करना प्रारंभ किया तो माँ भगवती ने हुंकार भरकर उस दैत्य को कहा कि तुमने इन देवताओं के ऊपर में बहुत अत्याचार किया, साधु जनों, वैष्णव जनों के ऊपर में बहुत अत्याचार किया है। उस अत्याचारों का परिणाम भोगने के लिए अब तैयार हो। फिर माया आदिशक्ति जगदम्बा के द्वारा बहुत कल्प तक
मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। माता के ऊपर में महिषासुर ने नाना प्रकार के बाणों को छोड़ा। भगवती आदि शक्ति जगदम्बा उन बाणों को केवल एक हुंकार में निस्तेज कर दे रही थी। ऐसी माँ भगवती रुद्राणी रूप लेकर, काल रात्रि रूप लेकर वो माता वहाँ पर प्रकट हुई हैं, जो अद्भुत रूप में सिंह नाद करती हुई उन दैत्यों का विनाश करने के लिए वो माँ भगवती प्रकट हुई हैं। बहुत समय तक युद्ध चला, सारे असुरों को माता ने समाप्त कर दिया। जब महिषासुर ने देखा कि लगभग सारे असुर मारे जा चुके हैं, बचने का कोई और तरीका नहीं बाकी बचा है, तब उससे ब्रह्मा जी की वार्ता याद आ रही है। अब उसने सोचा कि मैंने तो वरदान में मानवों का, देवताओं का, पशु पक्षियों का मांगा था, लेकिन उस श्रृंखला में मैंने नारी नहीं मांगी थी, देवी का रूप नहीं मांगा था वरदान स्वरूप में, और ये मेरी मृत्यु देवी रूप में आ गई हैं। अब वो भयभीत होकर उसने महिषा का रूप बनाया, भैंसे का रूप बनाया, और अपने सिंघों से माँ भगवती के ऊपर में गर्जन करने लगा और माँ भगवती को अपना दम और बल दिखाने लगा। और देवी को उसने कई बार युद्ध के अंदर में परास्त करने के लिए अपने सिंघों के बल के द्वारा देवी के ऊपर नाना प्रकार का प्रहार करने लगा। माँ भगवती ने उस महिषासुर को उठाकर, उस भैंसे को उठाकर एक और फेंक दिया है। वही भैंस, वही महिषासुर पुनः सिंह का रूप लेकर आया है, शेर का रूप लेकर आया है, और देवी की ओर जाकर नाना प्रकार का सिंह गर्जना कर रहा है और माँ भगवती की ओर युद्ध करने को अग्रसर हो रहा है। ऐसी 9 भुजाओं वाली माता ने उस सिंह के मस्तक पर एक मुक्का मारा है। उस मुक्के का प्रहार ग्रहण करने के बाद वो सिंह निस्तेज हुआ है। फिर उस महिषासुर ने सिंह के बाद गज का रूप ले लिया है। गज रूप के ऊपर में माँ भगवती के ऊपर में प्रहार किया है। माता ने अपने उस तलवार से उस गज का सूंड काटकर एक और कर दिया है। जब महिषासुर ने देखा कि नाना प्रकार से, हर प्रकार से कोई सफलता जब नहीं मिली उसको, किसी भी प्रकार का माता के ऊपर उसकी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ा, तो पुनः वो वास्तविक रूप में भैंसे के रूप में आ गया और वो आकर फिर भयंकर वेग से युद्ध करने को अग्रसर हुआ। यहाँ पर सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, इस असुर की इतनी शक्ति कैसे बढ़ रही है? महामाया आदि शक्ति जगदम्बा के आगे इसकी शक्ति कैसे बढ़ी जा रही है, जो ये इतना युद्ध करने के लिए अग्रसर हुआ जा रहा है? इसकी शक्ति क्षीण क्यों नहीं हो रही है? तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि देखो, पाप का तेज भी परमात्मा से निकला हुआ है, पुण्य का तेज भी परमात्मा से निकला हुआ है। दोनों परमात्मा से ही निकले हैं। वो दोनों तेज परमात्मा से ही निकले हुए हैं और उन दोनों तेजों का प्रादुर्भाव श्रीमन नारायण के द्वारा ही हुआ है। तो जब दोनों तेज ही श्रीमन नारायण के द्वारा निकली हुई हैं, तो निस्तेज होने में कुछ समय तो लगेगा। पाप को झुकना पड़ेगा, पुण्य को ऊपर बैठना पड़ेगा, सत्य आगे बढ़ेगा और असत्य पीछे छूटेगा। अब वो आदि शक्ति माँ जगदम्बा वहाँ पर में महिषासुर के अस्त्रों को भेदती हुई विकराल रूप लेकर, चंडी रूप लेकर युद्ध क्षेत्र के अंदर में आगे आ गई हैं। अब जब वो युद्ध क्षेत्र के आगे आ गई हैं, महिषासुर ने देख लिया कि अब उसके बचने का कोई उपाय नहीं है, तो वहाँ पर बचे हुए सारे असुर
अपने क्षेत्रों से जान बचा बचा कर उस रण क्षेत्र से भाग रहे हैं। देवता गण आगे मां भगवती के हाथ जोड़कर खड़े हैं। अब हाथ जोड़कर मां भगवती के आगे खड़े हैं और उन्हें निवेदन कर रहे हैं कि हे मां भगवती, इस असुर का प्रणांत कीजिए। मां भगवती को क्रोध आया, चरण उसके छाती के ऊपर में रखा और त्रिशूल उठाकर जो भगवान शंकर के द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ है सर धड़ से अलग कर दिया है। और उस महिषासुर की आत्मा मां भगवती के श्री चरणों में वास कर गई है। अब यहाँ पर सूत जी से ऋषियों ने पूछा कि प्रभु एक बात समझ नहीं आई, आत्मा निकलकर पुनः देवी के ही श्री चरणों में कैसे ली गई? तो वो कहने लगे कि भाई ये दो बातों को दर्शाती है। कहने क्या? आत्मा और परमात्मा एक है, प्रथम बात। दूसरी बात, जैसे आत्मा के बगैर परमात्मा का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार से परमात्मा के बगैर भी आत्मा का कोई महत्व नहीं है। ये दो बातें दर्शा रही हैं। ये परमात्मा ये बतलाना चाहते हैं कि देखो, ये जो उतने भी जीव आत्मा हैं, चाहे कोई पुण्य आत्मा है, कोई पाप आत्मा है, किसी भी प्रकार के कर्मों को भोगने वाली कोई भी जीव आत्मा है, अंतगतवा उसकी परम गति और परम शांति केवल और केवल परमात्मा के ही श्री चरणों में होगी। ये कथा वो भी बात को दर्शाती है। तो यहाँ पर मैं आदिशक्ति माता जगदम्बा महामाया रूप बनाया, रुद्र रूप माता का देखकर तो जब महिषासुर का सर धड़ से अलग कर दिया, तो उस महिषासुर ने माँ भगवती को कहा कि देवी, मैंने पाप कर्मों को भोग कर ये महिष का रूप धारण किया था, सिंह रूप धारण किया था, गज का रूप धारण किया था, मेरे पापों का फल मुझे मिल गया है। अगर आपकी करुणा का फल मुझे मिले तो आप अपना सेवक मुझे बना लो। इस पापी शरीर से तो मुक्त कर ही दो, लेकिन मुझे अपना सेवक बना लो। किसी भी रूप में, किसी भी प्रकारेण भाव से मुझे अपना दास बना लो। हे देवी, इतनी अनुग्रह मुझ पर कर दो। माता ने कहा तथास्तु। उसकी आप कथा अभी आगे सुनोगे देवी भागवत के अंदर में, कि वही महिषासुर आगे जन्मों कल्पों में आगे आएगा। माँ भगवती दुर्गा का सिंह रूप बनेगा, माता का वो वाहक बनेगा, उसके ऊपर माँ भगवती आरूढ़ होंगी। ऐसा वो माँ भगवती का सेवक बनेगा जिसको बगैर पूजा किए हुए देवी की पूजा नहीं संपन्न होगी। आपको पता है, जैसे शिव परिवार की पूजा होती है, तो उसमें जब तक आप गणेश भगवान की पूजा नहीं करिएगा तो आपका पूजन संपन्न नहीं होगा। भगवान शंकर के जितने रुद्रगण हैं उनकी पूजा जब तक आप नहीं कीजिएगा कीर्ति मुख समेत, तब तक पूजा का फल नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से जब आप देवी की पूजन करेंगे, आदिशक्ति माता जगदम्बा की पूजा करोगे, दुर्गा माता की पूजा करोगे, जब तक माँ भगवती के वाहक सिंह की आवाहन नहीं होगा, उसका पूजन नहीं होगा, तब तक देवी का पूजा का फल नहीं मिलेगा। इस प्रकार से जब उस आदिशक्ति माता जगदम्बा ने महिषासुर का वर्धन किया, तो मेधा ऋषि कहते हैं उन सुरथ महाराज को कि महाराज, ये योग माया माता, ये निद्रा देवी माता जो श्रीमन नारायण भगवान के द्वारा उत्पत्तित हुई हैं, ऐसी देवी को, ऐसी आदिशक्ति माता जगदम्बा को, जिसको सारे देवी देवता गणों ने अपने तेज के रूप देकर इन्हें भाव रूप से आदिशक्ति माता जगदम्बा बनाया है, ऐसी कल्याणकारी माता को वैष्णव जनों के लिए, साधु जनों के लिए, संतों के लिए, अपने उन अन्यत्र देवी उपासकों के लिए कृपा करने के लिए उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ है। ये 3 से 4 अध्यायों के अंदर में
महिषासुर मर्दन की कथा है देवी भागवत के अंदर में, जिसमें माता का प्रादुर्भाव, महिषासुर का मर्दन, इसकी अद्भुत कथा है। ऐसी अद्भुत कथा है जिसको श्रवण करने के बाद शरीर के रोम रोम खिल उठते हैं। आपको मैं बतलाऊं, घर में माता और पिता दोनों होते हैं ना। कोई भी बच्चा है, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, लेकिन उसकी जो मोह है वो माता के प्रति ज़्यादा होती है, पिता तुल्य। आप देखिएगा कि उस बच्चे की आसक्ति, स्नेह, प्रेम और ममता का भाव माता के प्रति ज़्यादा होता है। हाँ, ये बात अलग है, ये कलयुग का काल है। ऐसे पापी पुत्र भी हैं, कुपुत्र पुत्र भी हैं, जो लोग अपने माता पिता को बुढ़ापे में दुख देते हैं अथवा उनको नाना प्रकार से दुख देकर उनको अपने घरों से निकाल देते हैं। ये कथा उन लोगों के लिए भी दर्शाती है कि जो लोग नास्तिकता को अपने ऊपर में प्रधान बनाकर और अपने श्रेष्ठ जन, गुरु जन, सनातन धर्म की रक्षा को छोड़कर अन्यत्र पाप कर्मों में जो लिप्त हो जाते हैं, तो यही देवी माँ, यही आदिशक्ति जगदम्बा कोई ना कोई रूप बनाकर आती हैं और उनका संहार करती हैं। आप देखो, आपने अभी गत 7-8 महीनों में कई कथाएं मेरे द्वारा आप लोगों ने सुनी, कई पुराणों की कथा आपने सुनी मेरे द्वारा। आप लोगों ने उसमें सुना होगा कि भगवान नारायण ने इतने इतने अवतार लिए, इतने इतने रूप लिए। भगवान शंकर ने नाना प्रकार के अवतार लिए, नाना प्रकार के दैत्यों का संहार किया। देवताओं के द्वारा कई असुरों का संहार हुआ, लेकिन आपने उसमें ये नहीं सुना होगा कि भगवान श्रीमन नारायण या भगवान शंकर या ब्रह्म देवता, अन्यत्र कोई और देवता उस पापी आत्मा को मुक्त करता हूँ। ये सिर्फ आप ऐसी अद्भुत कथा केवल देवी भागवत में श्रवण करेंगे कि जहाँ पर ये महामाया, यही शुचि हैं, यही सची हैं, यही साध्वी हैं, यही सरस्वती हैं, यही ब्रह्माणी हैं, रुद्राणी हैं, लक्ष्मी, सरस्वती, यही चामुंडा, यही कालरात्रि हैं, जो अपने उन बच्चों के अवगुणों को ना देखकर अपने श्री चरणों में जगह देती हैं। ये वही आदिशक्ति माता जगदम्बा है। इन माँ भगवती की तो कितनी कृपा का गुणगान किया जाए, कैसे कैसे गुणगान किया जाए, ये भी इस मानवीय स्वर और जीवा के ऊपर में करना असमर्थता है। इतना इनका गुणवाद है। कई लोग कहते हैं कि पंडित जी हमारे कुल के अंदर में वृद्धि नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रही है। अगर कुल के अंदर में वृद्धि नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही, मांगलिक कर्म नहीं हो रहे, तो इसका मतलब आपकी कुल की देवी आपसे रुष्ट है। कुल की देवी की साधना करनी परम आवश्यक है। मेरे को किसी श्रद्धालु ने पूछा था कि पंडित जी ये कुल की देवी, कुल के देवता अथवा पितर देवता ये कौन है? तो मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे कि आप उदाहरण समझिए, मान के चलिए एक ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर में एक सीनियर कर्मचारी होता है जो मैनेजर की पोस्ट पे होता है, जिसका संचालन वो पूरे ऑफिस को करना होता है। उसके अंदर में कोई सेल्स डिपार्टमेंट का है, कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है,
कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट का है, कोई किसी डिपार्टमेंट का है। लेकिन संचालन करने वाला जिसका जो जो डिपार्टमेंट है उसी अनुसार वो करता है, जो जिस डिपार्टमेंट का है। उसी प्रकार से एक जीवात्मा का जब उत्पत्ति होती है तो उसकी उत्पत्ति के अनुसार कुल के देवता, कुल की देवी और पितृ देवताओं की अपना अद्भुत रूप होता है। कुल में वृद्धि करने के लिए कुल के देवता और कुल की देवी की अद्भुत कृपा होती है। गृहस्थ के अंदर में शांति, धन की वृद्धि, व्यापार वृद्धि के लिए कुल की देवी की पूजा की, उपासना की बड़ी अद्भुत महिमा है। इनकी उपासना करने से ही ये चीज़ों का लाभ होता है, चाहे संतान का लाभ हो, चाहे धन का लाभ हो। इसी लेके हमारे सनातन धर्म में देवी पूजा की बड़ी अद्भुत महानता है। आपने नारायण लक्ष्मी नहीं सुना होगा, लक्ष्मी नारायण ही सुना होगा। आपने सीता राम सुना होगा, राधा कृष्ण सुना होगा, जहाँ पर शक्ति को अग्र रूप में पूजा किया जाता है, देवता उसके बाद पूजा किया जाता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि माता का मन और दिल कोमल होता है। चाहे कितना भी कुपात्र संतान क्यों ना हो, कैसा भी कुपात्र उनका बच्चा क्यों ना हो, लेकिन माता का इतना कोमल मन और उनका दिल होता है कि कैसे से कैसा भी कुपात्र बच्चे को माँ भगवती अपनी करुणा के तेज से, अपने स्नेह और ममता के तेज से उस बच्चे के ऊपर कृपा कर दिया करती है। इसी लेकर शास्त्रों में वर्णित है, ये सुरथ नाम वाले महाराज को मेधा ऋषि ने कहा कि महाराज, आपका जो दूसरे राजा ने आपके राज्य के ऊपर में आपसे छीनकर उसके ऊपर में अपना शासन कर लिया है, तो आप ये महिषासुर मर्दनी का निरंतर पाठ कीजिए, और इसके पाठ करने से, इसकी साधना करने से आपके अंदर शरीर में एक आध्यात्मिक तेज उत्पन्न होगी, जो आपके अंदर में एक स्फूर्ति ऊर्जा को उत्पन्न करेगी, अद्भुत तेज को उत्पन्न करेगी। पुनः आप अपना राज्य को प्राप्त कर पाओगे। और यहाँ पर सूर्य जी भगवान भी कहते हैं कि जो लोग जीवन से किसी कारणवश कई चीज़ों को लेकर अगर चिंतित हो रहे हैं, निस्तेज हो चुके हैं, थक चुके हैं, हार चुके हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो उनको कुछ नहीं करना चाहिए। उन्हें केवल और केवल माता की साधना करनी चाहिए। ये आदि शक्ति माँ जगदम्बा का महिषासुर मर्दनी, इसका पाठ करना चाहिए। ऐसी महामाया का पाठ करने से, आदि शक्ति जगदम्बा का पाठ करने से आपके जितने भी अन्यत्र कोई कर्म होगा, कोई दोष होगा, उसको माँ भगवती अपनी करुणा से, अपने मोह से, प्रेम से, स्नेह से उन चीज़ों को कम कर दिया करती है। अच्छा, आप एक चीज़ और गौर कीजिए। एक बच्चा होता है, वो पहले अपने पापा से कहेगा कि पापा मुझे आप 10 रुपए दे दो, तो उसके पापा पूछेंगे भाई क्यों, क्या करेगा? नहीं नहीं, इसमें खर्चा नहीं करना, ये गलत बात है, ऐसे नहीं ऐसे। लेकिन वही वो माता से कहेगा कि मम्मी मुझे 10 रुपए दे दो। एक बार तो मम्मी मना करेगी, लेकिन दूसरी बार मम्मी दे देगी। क्यों दे देगी? क्योंकि माता का मन कोमल होता है। जबकि वो माता 10 रुपये उसी पिता से लेकर ही देगी, लेकिन दे देगी। कहने का अभिप्राय ये है, अगर आपके भाग्य में नहीं कुछ लिखा हुआ, कर्मानुसार नहीं कुछ है, देवी की उपासना करो, सब ठीक हो जाएगा। हमारे पृथ्वी लोक पर जितने भी संत हुए हैं, देवताओं की आराधना तो उन्होंने की ही की है, लेकिन देवी की उपासना पहले की है, तब देवता की आराधना की है। देवी की पूजा की बड़ी महिमा है। बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जो लोग
माँ भगवती के इस भागवत पुराण की कथा को श्रवण करते हैं, माता के चरित्र वर्ण को सुनते हैं। मैंने तो इस मार्कंडेय पुराण में जब ये अध्यायों को पढ़ रहा था तो एक जगह मैंने ये भी पढ़ा कि मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि जो महिषासुरमर्दिनी की इस कथा को भावनिष्ठा पूर्ण रूप से जो श्रवण करता है, उसके इस जीवन कल्प के अंदर में किए गए जितने भी महिषा समान पाप कर्म हैं, उसका मर्दन ये पाठ को श्रवण करने से, इसके पाठ को चिंतन मंथन करने से ही संपन्न हो जाया करते हैं, कटित हो जाया करते हैं। ये इस पाठ की महिमा है, अद्भुत महिमा है। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, जिन लोगों को पता है कि उनकी कुल की देवी कौन है, तो उन्हें अपने घर की कुल की देवियों की दैनिक रूप में पूजा करनी चाहिए। अच्छा, जिन्हें नहीं पता, जिन लोगों को नहीं पता, उन लोगों को मैं बतलाता हूँ, नव दुर्गा की आप 40 दिन तक पूजा करना। अपने आप 40 दिन के अंदर में एक ना एक दिन कोई एक ऐसी देवी आपके मन में आएंगी, विचार में आएंगी, वो आपको कहेंगे कि बेटा तू जो उपासना कर रहा था ना, उस उपासना का केंद्रभूत मैं ही हूँ। आपको अपने आप मन में आ जाएगा कि मेरी यही है माँ, यही मेरी कुल देवी है, और उसी की उपासना करना प्रारंभ करो दैनिक रूप में। तो जो कोई इस भाव निष्ठापूर्ण तरीके से देवी भागवत को सुन रहे हैं, इस देवी भागवत का सार तत्व और इस कथा को श्रवण करने का फल मैंने आपको बतलाया, और इन फलों के साथ में जो लोग अपने घर में सुख समृद्धि की और वैभवता की कामना करते हैं, तो उनको ऐसे अद्भुत भागवत की कथा को, इस देवी भागवत की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। माँ भगवती के इस अद्भुत स्तोत्र को, महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र को पाठ करना चाहिए, जिसको करने के प्रभाव से जहाँ भी जाओगे वहाँ जय मिलेगा, पराजय नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आज की कथा को हम यहीं पे विश्राम करेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम दूंगा, और आप सब लोगों को कहूँगा कि अद्भुत रूप में माँ भगवती का पूजन कीजिए, माँ भगवती का नाम संकीर्तन कीजिए, जिसके करने से आपका और आपके परिवार का कल्याण होगा। ओम नमो नारायण।